सुबह की धूप पत्तों से जब टकराती है तो कोई मंत्र नहीं पड़ती, सिर्फ चुपचाप रोशनी फैलाती है। नदी जब बहती है तो कोई आचमन नहीं करती, केवल बहती है क्योंकि बहना उसका धर्म है। और जब हवा सरसराती है तो कोई पूजा, कोई उपवास नहीं करती, फिर भी उसमें जीवन का संगीत है, जीवन की उमंग है, उसके अंदर जीवन पल रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या पल रहा है? प्रकृति को ना किसी का डर है, ना ही कोई तनाव, ना वो किसी दौड़ में शामिल है और ना ही किसी की गुलामी में। वो बस है स्वच्छंद, मुक्त और सत्य के रूप में। लेकिन हम क्या है? हम तनाव के काले साए में डूबे हुए हैं। काम की उलझने, रिश्तों की कशमकश और भविष्य की अनिश्चितता और स्वयं को पाने की इच्छा। और इसी तूफान से निकलने की चाह में हम अध्यात्म की तलाश करते हैं। अध्यात्म वो चिराग है जो मन के अंधेरे को रोशनी से भर देता है। ये न सिर्फ हमें शांति देता है, बल्कि जीवन को नए नजरिए से देखने की ताकत भी देता है। लेकिन आपका अध्यात्म और जीवन क्या है? भौतिकता की अंधी दौड़, दिखावे का मान अपमान, कर्मकांड, पूजा नवाज, प्रार्थना, रोज नए पाखंड, रोज नई मन्नतें और ढोंगी गुरुओं के आगे बिछ जाना। और हम सोचते हैं यही हमारी शांति का रास्ता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमारा ये तथाकथित नकली अध्यात्म और दिखावा ही हमारी तनाव की आग को और भड़का देता है। प्रकृति एकदम सहज और सरल है, और हम कितने जटिल हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे धर्म भरम कैसे बन गया, तनाव और तथाकथित अध्यात्म का क्या रिश्ता है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ प्रकृति के आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए, या फिर यूं ही भटकते हुए जीवन बिताना है? फैसला आपका है। अगर यात्रा की शुरुआत करनी है तो आ जाओ। आप सभी मित्रों से अनुरोध है, यदि पुष्पम योगशाला से जुड़कर आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, या आप अपने अंदर बह रहे जीवन को देख पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको आज का विषय अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और जानकारों को शेयर करें। आगे से ऐसे ही बहुत से ज्ञानवर्धक और जीवन को बदलने वाले विषय आपको मिलने वाले हैं। उनकी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। आप चाहें तो ध्यान की लाइव क्लासेस लेने या ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पुष्पम योगशाला के नंबरों पर संपर्क करें। इस वीडियो के अंत में 5 मिनट की ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो दी गई है। आप उस पर ध्यान करके देख सकते हैं। मंदिरों में शोर है, मस्जिदों में आवाजें हैं, कोई घंटा बजा रहा है, कोई अजान दे रहा है, कहीं बड़े बड़े गुरुओं के दरबार लगे। कितना सुंदर नजारा है। लेकिन अब भी तुम्हारा जीवन पहले के जैसा ही है।
शायद परमात्मा अब भी चुप है। शायद वो थक गया है तुम्हारे अभिनय से, तुम्हारे दान के फोटो शूट से, तुम्हारे झूठे उपवासों से, तुम्हारी भक्ति से। लेकिन तुम कब समझोगे? चेहरे पर तो तुम्हारे मुस्कान है, लेकिन मुस्कान के पीछे दबा है दर्द, दबे हैं आंसू। तुम चलते हुए दिखाई देते हो, लेकिन भीतर से थके हुए हो। जिसे देखो वो बेहोशी में है, किसी मंजिल के लिए दौड़े चला जा रहा है। उसे खुद ही याद नहीं वो क्यों दौड़ रहा है। सोच एक ही है, सब दौड़ रहे हैं, इसलिए मुझे भी दौड़ना है। अगर मैं रुका तो पीछे रह जाऊंगा। इस भीड़ में एक अजीब सी बात है, हर कोई परेशान है, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। हर कोई अकेला है, लेकिन कोई खुद से मिलने को तैयार नहीं। हर कोई खाली है, लेकिन हर कोई इस खालीपन को भरने के लिए और ज्यादा चीजें जोड़ता चला जा रहा है। और जितना जोड़ता है उतना ही खाली होता जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, दौड़ते दौड़ते तुम ये भी भूल जाते हो आखिर तुम्हें तलाश किस चीज की थी। उस खुशी की, या बस दूसरों को दिखाने के लिए पद, प्रतिष्ठा और पैसे की। लोगों की नजरों से देखते देखते तुम खुद को खुद की नजरों से देखना भूल गए हो। असल में तुम्हारी जो तलाश थी वो कभी बाहर की थी ही नहीं, वो थी भीतर की। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई चीज, कोई रिश्ता, कोई पुरस्कार नहीं भर सकता। उस खालीपन को यदि कोई भर सकता है तो सिर्फ एक चीज, स्वयं का साक्षात्कार। जब तक तुम भीतर की ओर नहीं मुड़ते तब तक तुम्हारी तलाश पूरी नहीं होगी। तुम भागते हो, दौड़ते हो, गिरते हो और फिर उठते हो, फिर भागते हो, फिर गिरते हो, लेकिन कभी भी खुद से मिलने का वक्त नहीं निकाल पाते। और जब जिंदगी की शाम आ जाती है तब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने पूरी जिंदगी दौड़ लगाई, लेकिन जो पाना था वो तो उसी दिन तुम्हारे भीतर था जिस दिन तुमने पहली श्वास ली थी। तुम्हारा जीवन पल पल तनाव में बीत रहा है, लेकिन क्यों? क्या कभी सोचा है? तुम्हारे तनाव की आग को भड़काने का काम करते हैं तुम्हारे तथाकथित गुरु, पुरोहित, पंडा और मौलवी। ये तुम्हारी लालसा की आग को इतना भड़का देते हैं कि तुम केवल कर्मकांड, पूजा पाठ, अजान, प्रार्थना, मन्नतों और इन गुरुओं के दरबारों के चक्कर लगाते रह जाते हो। और जब तक तुम इसमें उलझे रहोगे तब तक तुम ना जीवन की सच्चाई देख सकते हो और ना ही अपने अंदर बह रहे जीवन को देख सकते हो। जीवन की डोर से तुम्हारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हम बचपन से ही सुनते आए हैं, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, वहां भगवान मिलेगा, वहां शांति मिलेगी। पर क्या सचमुच में भगवान कहीं बाहर बैठा है? उपनिषद चीख चीख कर कहते हैं आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वमसि तू वही है। फिर भी हमारे कानों में जू नहीं रहती। भगवान कोई आसमान में बैठा हुआ राजा नहीं है जो सोने के सिंहासन पर बैठा तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा। भगवान तुम्हारी अपनी चेतना है, तुम्हारी अपनी सजग उपस्थिति है, तुम्हारी अपनी ऊर्जा है। मूर्तियां, किताबें और तीर्थ ये सब साधन हैं, लेकिन तुम्हारी मंजिल नहीं हो सकते। ये रास्ते की सीढ़ियां हैं। अगर तुम सीढ़ियों पर ही रुक जाओगे तो इससे बड़ी भूल कोई नहीं होगी। क्या तुमने कभी सोचा है ये बाहरी रीति रिवाज सच में तुम्हारे मन को शांत करते हैं? क्या मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान या पूजा पाठ की रस्में तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये सब आडंबर तुम्हें अस्थायी शांति तो देते हैं, जैसे
नींद की गोली 2 घंटे की नींद देती है, लेकिन ये तुम्हें असली जागरण से दूर कर देते हैं। ये रस्में, ये रिवाज तुम्हारे भीतर उठते सवालों को दबा देते हैं। मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, दीपक और नमाज, ये सब तुम्हारी आदत बन गई है कि तुम सिर्फ इन्हें रटते रहो, दोहराते रहो, जैसे तुम अपनी आरती और नमाज को रटते रहते हो। पर कभी भी असली सवाल मत पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा जीवन क्या है। दरअसल तो बाहर की तलाश एक माया जाल है और तुम उस माया जाल में जकड़े वो जीव हो जो हर पल छटपटा रहा है छूटने के लिए, लेकिन खुद ही उस बंधन में पड़ा हुआ है, लेकिन छूट नहीं पाता। तुम्हारा मन एक अद्भुत बीज है, लेकिन वो फूलता है केवल होश की धूप में, ना कि अंधी श्रद्धा की छाया में। आज के समय में हर व्यक्ति तनाव, डर और प्रेशर में जी रहा है। जब तुम अपने जीवन में कुछ चाहते हो लेकिन वो नहीं मिलता, तो तुम गहरे अवसाद और तनाव में चले जाते हो, और उसी तनाव के क्षण में तुम अपनी समझ और अपना विवेक खो देते हो, और तुम चल पड़ते हो मंदिरों की लाइनों में, हज की भीड़ में, बाबा और मौलवियों के दरबारों में। लेकिन शांति कितनी देर मिलती है? जितनी देर तुम्हारा भ्रम जिंदा रहता है। क्या तुम्हें लगता है भगवान धूपबत्ती से खुश होता होगा या माला के जपने से खुश होता होगा? नहीं। अगर ऐसा होता तो सबसे पवित्र वो दुकानदार होता जो रोज 100 से भी ज्यादा अगरबत्तियां बेचता है। तुम सुबह मंदिर जाकर घंटों कतारों में खड़े रहते हो, फूल चढ़ाते हो, चंदन चढ़ाते हो, पुजारी को मोटी दक्षिणा देते हो। तुम कहते हो हम परंपरा निभा रहे हैं, पर किसके लिए? भगवान के लिए या समाज की नजरों में इज्जत बनाने के लिए? और साथ ही मन में डर पालते हो कहीं कोई रिवाज, कोई नियम छूट ना जाए। जैसे रमजान में रोजा रखते हो, सख्त नियमों में जकड़े रहते हो और हर पल चिंता में डूबे रहते हो कि कहीं कोई भूल ना हो जाए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। ये सब क्या देता है? सुकून? नहीं, ये सुकून तो बिल्कुल भी नहीं देता। उल्टा ये तुम्हारा समय चुराता है, तुम्हारी जेबें खाली करता है और मन में डर का जहर घोलता है। कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, कहीं हमारा कुछ बुरा ना हो जाए। तुम कर्मकांडों और पूजा नवाज की गुलामी में जकड़े हुए हो। ये कर्मकांड तुम्हें तनाव की भारी कैद देते हैं। सच कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है। लोगों ने ईश्वर को एक ठिकाने में बंद कर दिया, एक पते पर, एक घर में, और जब वो वहां नहीं मिलता या तुम्हारी कोई मन्नतें पूरी नहीं होती, तब तुम कहते हो ये कर्मों का फल मिल रहा है। नहीं भाई, ये तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, बल्कि तुम्हारे भ्रम का फल है। पहले मंदिर को शिवालय कहा जाता था, जहां एक शिवलिंग होता था ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में। शिवालय का अर्थ है कल्याण का मार्ग, जहां बैठकर आप स्वयं से जुड़ सके। लेकिन आज के समय में मंदिरों में 20 या 25 मूर्तियां होती हैं। कोई मूर्तियों का श्रृंगार कर रहा है, कोई अगरबत्ती धूपबत्ती जला रहा है, कोई मूर्तियों को मिठाई खिला रहा है, तो कोई मूर्तियों को वस्त्र पहना रहा है। उन्हें लगता है हम बहुत बड़े धार्मिक हो गए। ये तुम्हारी धार्मिकता नहीं है, बल्कि तुम्हारी अज्ञानता है। इसका तुम्हारी होश की यात्रा से कोई लेना देना नहीं। इसी दिखावे ने लोगों को धीरे धीरे एक ऐसे तनाव में धकेल दिया है जहां वो मुस्कुराते तो हैं, पर अंदर से बिल्कुल खाली है। उन्हें लगता है कि पूजा कर लेने से मन शांत हो जाएगा, पर जैसे ही पूजा खत्म होती है, चिंता फिर से सिर पर आ बैठती है। क्यों? क्योंकि तुमने समस्या का इलाज नहीं किया, बस मेकअप किया है। तुम्हारा मन दुखी है, तुम मंदिर चले जाते हो। तुम्हारा मन व्यथित है,
तुम मस्जिद में सजदा कराते हो, पर कभी उस मन से बात की? उसे तसल्ली चाहिए थी, तुमने उसके आगे आरती की थाली घुमा दी। उसे जख्म था, तुमने अगरबत्ती जला दी। तुम में अपने मन की गहराई में उतरने की हिम्मत ही नहीं, इसलिए बाहर के रीति रिवाजों में उलझकर रह गए हो, और यही दूरी तुम्हें असली अध्यात्म से अलग कर रही है। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त सब झूठे और बिगाड़े काम। तुम हर काम करने से पहले शुभ मुहूर्त देखते हो। क्या पक्षी कभी उड़ने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं? नहीं। लेकिन तुम हर चीज का मुहूर्त देखते हो। कोई भी समय या दिन तभी शुभ होता है जब तुम आनंद में हो, और तुम आनंद में तभी रह सकते हो जब प्रकृति ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम बस वैसे ही चल रहे हो, वैसे ही अपना जीवन बहने दे रहे हो। नहीं तो सब लगन और सब मुहूर्त झूठे हैं और ये काम बिगाड़ देते हैं। इन मंदिरों, मस्जिदों और शुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़कर जब तुम्हारी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है, जब लाख दीपक जलाने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा बना रहता है, जब हजारों बार घंटियां बजाने, अजान सुनने, व्रत और रोजे रखने के बाद भी तुम्हारे भीतर बेचैनी जैसे कि तैसे बनी रहती है, तब तुम एक और भूल कर बैठते हो। अब तुम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तथाकथित गुरुओं, बाबाओं, मौलवियों के दरबारों के चक्कर लगाते रहते हो। तुम सोचते हो कि ये लोग कोई चमत्कार कर देंगे, तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे, तुम्हारी किस्मत को चमका देंगे। लेकिन सच तो ये है कि धर्म के नाम पर कर्म कांडों को बढ़ावा देने वाले ये ढोंगी गुरु, बाबा और मौलवी आज के सबसे बड़े ठग बन चुके हैं। ये तुम्हारे डर और तुम्हारी लालसा, तुम्हारी अज्ञानता का बाजार चला रहे हैं। इन्होंने धर्म को बाजार बना दिया है, जहां मोक्ष भी बिकता है और मुक्ति भी सौदेबाजी का खेल बन गई है। इनका खेल बहुत साफ है। पहले तुम्हें डराओ, फिर अपने उपाय बेचो। पहले तुम्हें तुम्हारी असफलताओं का एहसास कराओ, फिर अपने पाँव पकड़ने पर मजबूर कर दो, जिससे तुम चढ़ावे, दान, दक्षिणा और महंगे अनुष्ठान में उलझकर रह जाओ। और फिर भी अंत में तुम्हारे पास क्या बचता है? वही खालीपन, वही बेचैनी, वही अधूरी तलाश। असल में ये ढोंगियों की दुनिया तुम्हें भीतर देखने ही नहीं देती। ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपने भीतर के मंदिर को खोजो, क्योंकि जिस दिन तुमने भीतर झांकना शुरू कर दिया, उस दिन इनका धंधा बंद हो जाएगा। जो गुरु तुम्हें आज़ादी नहीं दे सकता, जो तुम्हें खुद से जुड़ने की बजाय खुद से बांध कर रखता है, वो गुरु नहीं, व्यापारी है। जो मौलवी तुम्हें अल्लाह के बजाय खुद से डराता है, वो मार्गदर्शक नहीं, सौदागर है। और जो बाबा तुम्हें पूजा के पैकेज बेचता है, वो पुजारी नहीं, दलाल है। ये ढोंगी गुरु तनाव को मिटाने की बजाय तुम्हारे तनाव की आग को और भड़का देते हैं। हर बार लाखों हजारों रुपए खर्चने के बाद भी तुम मन ही मन पहले की तरह घुटते रहते। तब मन में पहले से ज्यादा डर और पश्चाताप पनपता रहता है कि मेरी पूजा में कमी थी, मैंने गलत समय चुना। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं बाहरी निर्भरता तनाव को कहीं गुना बढ़ाती है, क्योंकि ये आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। अपने होश को इन ढोंगियों के बाजार में मत बेचो। भगवान कहीं दूर नहीं, वो तुम्हारे दिल की सबसे गहरी धड़कन में छुपा बैठा। कर्म कांड, पूजा, नमाज और ये ढोंगी गुरु तुम्हें तनाव और अंधकार की भट्टी में जलाते हैं। असली आध्यात्मिकता तुम्हारी आत्मा की ठंडक है, उसे जगाओ। आज से ठान लो कि अब से ना धर्म की गुलामी, ना रस्मों की कैद,
न झूठे बाबाओं की चरण वंदना करोगे। इसके बाद जो बचेगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा सच। हो सकता है ये सब सुनने के बाद मुझे आज गालियां पड़े, क्योंकि मैंने तुम्हारे भ्रम को चूर चूर कर दिया। पर अगर ये सच तुम्हें प्रकृति की गोद में ले जाए, तुम्हें आजाद कर दे, तो तुम्हारी गालियां मेरी ट्रॉफी होगी। ऐसा नहीं है कि ये सच तुमने पहली बार सुना। तुम इस सच को बहुत पहले से जानते हो, लेकिन आज तक स्वीकार नहीं किया। अगर मैं आप सबके अंदर ये स्वीकार भाव जगा पाऊं और आप सब गुलामी से निकलकर ध्यान की गहराइयों में डूब पाए, तो मेरा यहाँ होना सफल रहेगा। अब फैसला आपका है, आपके हाथ में है। तुम क्या चाहती हो? भीड़ के साथ दौड़ते रहना या फिर रुककर भीतर झांकना? अब भी समय है। अपने भीतर के उस मंदिर को पहचानो, जहां ना कोई मूर्ति है, ना ही कोई कर्मकांड, केवल शुद्ध शांति है, केवल शुद्ध प्रेम है, जहां ना कोई डर है, ना कोई सौदा, केवल तुम्हारा होना है और तुम्हारी पहचान है। अपनी श्वास की डोर को पकड़ो और चेतना की यात्रा शुरू करो। बनावटी धार्मिकता से मुक्त होकर प्रकृति की गोद में लौट आओ। तुम्हारी ये यात्रा मंगलमय हो। सभी लेट जाएं, पैरों के बीच में गैप रखें, दोनों हाथ साइड में, हथेलियों का मुख आकाश की तरफ रखें। एकदम ढीला छोड़ दें अपने शरीर को, एकदम सहज हो जाएं, हिल्ला डुल्ला नहीं है। 60 सेकंड बिल्कुल सहजता पूर्वक श्वास लें और छोड़ें। श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में कोई ताकत नहीं लगानी है आपको। धीरे धीरे श्वास अंदर जाएगी और धीरे धीरे श्वास बाहर आएगी। मन ही मन काउंटिंग करते रहेंगे तो आपको 60 सेकंड का पता लग जाएगा कि 60 सेकंड कब कंप्लीट हुई। 60 सेकंड के बाद आप पूरी श्वास को बाहर छोड़ देंगे, यानी पेट खाली हो जाएगा, और वहीं पर श्वास को रोक लेंगे 30 सेकंड के लिए। मन ही मन काउंटिंग करते रहेंगे श्वास रोकने में। 30 सेकंड के लिए श्वास को रोकेंगे, और जब 30 सेकंड कंप्लीट हो जाए, धीरे से श्वास को अंदर लेना है। वहां पर 20 सेकंड के लिए श्वास को रोक के रखना है। 20 सेकंड कंप्लीट हो गई। ये हुआ एक राउंड, ये कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको लगातार बार बार करते जाना। 60, 30 और 20 के रेशो में आपको श्वासों पर यह प्रयोग करना है। 60 सेकंड तक श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 30 सेकंड तक श्वास को बाहर छोड़कर रोकेंगे और 20 सेकंड तक श्वास को अंदर लेकर रोकेंगे। एकदम होशपूर्वक अभ्यास को करें। यदि कोई अभी ऐसा है किसी को समझ नहीं आया है तो एक बार अनम्यूट करके आप बता दीजिए। ये अभ्यास आपके शरीर, मन और भावनाओं के जितने भी बीमारियां होती है उनको दूर करता है। यदि आप अपनी समस्याओं को एक डायरी में लिख लें और 1 महीने तक इस अभ्यास को लगातार करें, तो आप देखेंगे कि आपकी आधी से ज्यादा समस्या 1 महीने बाद खत्म हो गई। एकदम होशपूर्वक अवस्था में अभ्यास को करें।
अब अपनी श्वासों को एकदम ढीला छोड़ दें। विश्राम की अवस्था में आ जाएं। किए गए अभ्यास के प्रभाव को शरीर पर देखें। श्वासों पर देखें। मन और मस्तिष्क पर इस अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ा, पूरी गहराई से देखें। अपने दोनों हाथों को हिलाएं, दोनों पैरों को हिलाएं। धीरे से अपने बाईं तरफ करवट लें। आंखें बंद रखते हुए उठकर बैठ जाएं। Turn your left side, get up and sit. आंखें बंद ही रखेंगे, बैठ जाइए। अपने ध्यान को सब ओर से समेटें, चेहरे के सामने ले आएं। नासिका से अंदर जाती और बाहर जाती प्रत्येक श्वास को पूरी गहराई से देखें।